हेलो, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप भी मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके गाइस, तो जैसा कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था और उसमें मैंने 8-9 क्लासेस भी उसकी अपलोड करी हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट +20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके नीचे मैंने CGL, CHSL, MTS, रेलवे NTPC, ग्रुप डी, CPO ये सब कुछ लिख रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना चाहता हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको ज़ीरो, जो इस लेवल पे है, वहाँ से मैं उसको टॉप लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले आपको किसी भी चैप्टर का पहले जो भी टाइप होगा, चैप्टर होगा पहले तो उसमें फिर टाइप्स आते हैं। उस हर एक टाइप में मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके अलावा अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, उसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन करवा दूँगा। अगर आप कमेंट में बोलेंगे या आप बताएंगे कि नहीं समझ में आया है, तो मैं उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस करा दूँगा। उसके अलावा क्या बताऊँगा मैं? उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख रखा है CGL, CHSL, MTS, इन सारे एग्ज़ाम्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर जो सेट होते हैं, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद में जो सेट होते हैं पूरे सेट, जैसे CGL का सेट होता है, CGL का सेट होता है, CHSL एग्ज़ाम के सारे सेट, इन सब से मैं जो है ये सारा कुछ करवाऊँगा। ओके गाइस, तो जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, मैंने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे और उसके आगे के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो आइए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने टाइप 3 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम आते हैं टाइप 4 पे। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन टाइप होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ A exceeds B by 40%, B is less than C by 20%, then A रेशियो C। हमें निकालना है A और C का रेशियो। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था 40% क्या होता है, 20% क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि एक्सीड में क्या होता है और लेस होता है तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैं बताऊँगा आपको कि 40% होता क्या है। 40% की वैल्यू क्या होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 40/100, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 5, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 2/5। इसी तरह से यहाँ पे 20% दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 20% इक्वल्स टू 20/100, ये एक जीरो से एक जीरो, एक, और यहाँ 5 पे। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 1/5। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक्सीड करती है वैल्यू, तो नीचे जो वैल्यू यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, तो 5 पे कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। और अगर यहाँ पे कम हो रही है तो 5 पे कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। ठीक है, इसको समझते चलना। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, A
अब यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, मतलब ए बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जो नीचे वाली वैल्यू है वो यहाँ पे बी की हो जाएगी, और ए ज़्यादा है मतलब 40% ज़्यादा है, तो 2/5, तो 5 पे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 5 पे 2 ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह से हम बी और सी का निकालेंगे। यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, ये रेशियो है। यहाँ पे b इज़ लेस देन c बाई 20%। अब b c से यहाँ पे लेस है, तो c की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेस कितना है, 1 लेस है 5 पे, 5 पे 1 लेस होने का मतलब है ये 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, दोनों रेशियोज को, a b c। इसको यहाँ पे लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे ए बी सी तीनों का रेशियो एक साथ में चाहिए, तो उसके लिए हमें ये करना होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है उसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं, और जो यहाँ वाला नंबर होता है उसको इधर बढ़ा देते हैं। इस तरह से इसको 5 लिखेंगे। उसके बाद इनकी गुणा करेंगे, ये यहाँ पे 28, ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, ए और सी का रेशियो। अब तीनों का रेशियो लिखा हुआ है, आपसे जिसका भी पूछा जाएगा आप उसका लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए और ये सी, ए की वैल्यू कितनी है, 28 है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ जाएगी 25। ये इसका रेशियो हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ 10% ऑफ m इज़ द सेम एज 20% ऑफ n, देन m रेशियो n इज़। ठीक है, तो मतलब 10% जो m का 10% है वो इक्वल है किसके, n के 20% के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m रेशियो n कितना होगा। ओके गाइस, इसको करने की कोशिश करते हैं। 10% कितना होता है, 10% की वैल्यू आपको पता है 1/10 हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको कैसे निकाल सकते हैं इसको। 20% की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, 20% इक्वल्स टू 1/5 होता है। इसका सबसे सिंपल तरीका है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका इसका ये है, आप यहाँ पे m लिखिए, यहाँ पे इंटू में 10 लिखिए, 10% लिखिए, और इक्वल टू यहाँ पे n लिखिए, ये हो जाएगा 20%। फिर इसको यहाँ पे m लिखिए, यहाँ पे 10 लिखिए, अपॉन में 100 लिखिए, यहाँ पे n इंटू में 20 अपॉन में 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया। m को यहीं लिखा रहने दीजिए, n को नीचे ले आइए, इसके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए, और नीचे कुछ भी नहीं है, ये वाला 1 यहाँ पे ले आइए। ये आ गया हमारा m अपॉन n इक्वल्स टू 2/1। इसको रेशियो में लिखना है तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, m रेशियो n 2/1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको पता है कि ये 1/10 होता है और ये होता है 1/5, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए, इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट लिखिए, m इंटू 10% कितना होता है, 1/10 n
इसको लिख सकते हैं हम 1/5, 5 से 2 बार गया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, n को नीचे ले आइए, 2 को यहाँ ले आइए, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अगर रेशियो लिखना है इसका तो आप इसको लिख सकते हैं 2:1। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज, हमें निकालना है कि 5:4 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंट की फॉर्म में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर लिखा हुआ है A/B, ये इक्वल होता है A/B के, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5:4, इसको मैं इस तरह से लिखूँगा 5/4। इसको परसेंट निकालना है इसका, तो मैं इंटू 100 कर दूँगा। यहाँ पे 4 से 25 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज़ 3:2। If 20% of boys and 25% of girls are adults, the percentage of those students who are not adults। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है हमें। यहाँ पे हम बॉयज़ के लिए B लिख देंगे, गर्ल्स के लिए G लिख देंगे। इनका रेशियो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका 20% जो है बॉयज़ का और गर्ल्स का 25% वो एडल्ट में आते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ जिससे कि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूँ, ये 300 है, ये हमारा 200 है। अब 20% ऑफ बॉयज़ एडल्ट हैं, तो कितने एडल्ट हैं मैं पहले ये निकाल लेता हूँ। या फिर आप इसको डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये टोटल 100% है, इसका 20% एडल्ट है, तो नॉट एडल्ट वाले आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 80%। 300 इंटू में इसका 80% निकाल लीजिए, वरना आपको 20% अगर इस तरह से निकालेंगे आप, 300 इंटू में 20%, ये देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये करेंगे, यहाँ पे 5 बार जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा टोटल 60। ये 60 बॉयज़ आ जाएंगे जो कि एडल्ट हैं हमारे। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे जो है ये करेंगे 300, नॉट एडल्ट के लिए आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 240 बॉयज़ जो हैं वो नॉट एडल्ट हैं। तो आप डायरेक्ट ये कर लीजिए कि आप यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 20% आपको पता है कि एडल्ट हैं, तो 80% जो होंगे वो नॉट एडल्ट में आएंगे, तो आप डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। यहाँ पे 80/100 कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट ये 0 काटिए, ये 0 से ये 0, ये आपका आ जाएगा 3 × 80 240। 240 बॉयज़ आ गए नॉट एडल्ट में। अब हमें निकालना है 25% ऑफ गर्ल्स जो हैं एडल्ट हैं, तो 75% जो गर्ल्स होंगी वो नॉट एडल्ट में आएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 इंटू में 75/100, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, ये 2 0 यहाँ से, और 75 दूना कितना होता है, ये होता है 150। ये कितने ये हमारे गर्ल्स आ गई जो कि नॉट एडल्ट में है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इनको सम कर लेंगे, 300 200 500, नीचे लिख लेंगे यहाँ पे हम। जो नॉट एडल्ट में है उनको जोड़ लेंगे, ये कितना है 240 है, ये 150 है, ये कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा ये 390।
सही जोड़ा मैंने, 549, हाँ ठीक है। इस तरह से इसको मैं 100 लिख लूँगा यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से यहाँ पे दूसरा जीरो गया। अब इसको 5 से सॉल्व करने, कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 35, 4 बचेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ से ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 78% जो स्टूडेंट्स होंगे वो नॉट एडल्ट में आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आइए आगे चलते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ता हूँ। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:1। If 75% of boys and 70% of girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship। हमें दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है एक स्कूल में, जो कि 4:1 है, और आगे दिया हुआ है कि 75% ऐसे लड़के हैं, 75% लड़के और 70% ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। हमें निकालना है कि ऐसे लोग निकालने हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है, उसी पे बेस्ड है। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एडल्ट्स निकालना था, यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया हुआ है। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं लिखूँगा, सेम तरीके से करूँगा जैसे मैंने पहले किया था। ये यहाँ पे है बॉयज़, बी लिख देता हूँ, गर्ल्स के लिए जी लिख देता हूँ, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:1। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:1। यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसको जैसे मैंने पहले किया था, इसके आगे 2 ज़ीरो लिखूँगा, इसके आगे 2 ज़ीरो लिखूँगा, मतलब 400 लड़के हो गए हमारे पास और 100 लड़कियाँ हो गई, ठीक है। अब दिया हुआ है 75%, 75% ऑफ बॉयज़ जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो मैंने जैसा कि बताया था, अगर आप फिर से वही करेंगे, 400 का 75% निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, यहाँ पे आएगा 300। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप इस तरह से जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 400, क्योंकि ये वो लोग आए हैं, वो लड़के आए हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। आपको निकालना है नहीं मिलने वालों की। तो 400 में से फिर आप यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 300, तो आपका आएगा 100, ठीक है। इसी तरह से आप गर्ल्स के लिए भी करेंगे, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। इस तरह से आप मत करिए, आप डायरेक्ट ये निकालिए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है जो स्कॉलरशिप नहीं जिनको मिलती है। 75% को मिलती है, टोटल 100% होते हैं, टोटल 100% लड़के हैं। अगर 75% को स्कॉलरशिप मिलती है तो नहीं मिलने वाले कितने हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे, सही बात है। इसी तरह से लड़कियां अपने आप में भी 100% है, 100% है, ठीक है। अगर 70% को स्कॉलरशिप मिलती है तो किसको नहीं मिलेगी, इसको इस तरह से, हाँ ठीक है। तो जो नहीं मिलने वाले हैं वो 30% को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे 400 का 25%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100। अब लड़कियों का निकालेंगे तो 100 है, यहाँ पे 30% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अपॉन में 100 करेंगे, यहाँ से ये 100 से 100 चला जाएगा पूरा, यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 30। हमें निकालना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये वो लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। टोटल कितने लोग हैं, 400 + 100 हमारा आ गया 500। हमें परसेंट निकालना है इनका, तो 500 नीचे लिखेंगे, और इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो इनको भी हम जोड़ेंगे, ये हमारा आ जाएगा 130। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 130,
इंटू में लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 के आगे 0, 30 हो गया, तो 5 छक्का 30, ये कितना आ गया 26%। मतलब 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 numbers are in the ratio 2:3 if 20% of the smaller number added to 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is। हिंदी में भी इसको मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, मतलब 2:3, और 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब छोटा नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसके 20% में जब हम 20 जोड़ते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है बड़े वाले नंबर के 10% में जब हम 25 जोड़ते हैं। आइए मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। जैसा कि दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। एक कोई नंबर A है, दूसरा नंबर है B, ये है 2:3। इसको आप या तो फिर इस तरीके से करिए, मैं इसके दोनों तरीके बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया है, आप इसको इस तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो मान लो एक नंबर 200 है, एक है 300 है, 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों, ये इसके बराबर है, बस ये जो है, ये जो दिया हुआ है वो इसका रेशियो है। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो 200 का 20%, इसको ऐसे लिखेंगे हम। इसमें कितना जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं 20, इसमें मैंने 20 जोड़ दिया। अब दिया हुआ है बड़े नंबर का 10%, यानी कि 300, इसका 10%, इसमें कितना जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं हम 25। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। आप एक काम करिए, इसको इस तरह से ना करिए क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरह से करिए। एक नंबर है 2x है, एक है 3y, आप इसको इस तरह से करिए। इनका रेशियो दिया हुआ है, तो आप इसको, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 200 है, ये 300 है। ठीक है, चलिए आइए इसको करके देखते हैं कितना आता है। इसको ऐसे मत करिए क्योंकि इस तरह से ये गड़बड़ हो सकता है आपका, क्योंकि आपको फिर याद रखना पड़ेगा यहाँ पे 200 है, 300 है, इनको सेपरेट करना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज़ से, फिर आपको जो भी आएगा उसकी वैल्यू आप निकालेंगे। चलिए फिर भी एक बार मैं करके बता देता हूँ, इसको इस तरह से करके देखते हैं। 300 है, 200 है, इसको आप यहाँ पे 5 बार गया, ये कितना आया 40 आया, ये 10 बार गया, ये यहाँ पे कितना आया 30 आया। ठीक है, इनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर्स में दिया हुआ था, तो इस तरह से आप इसको करिए। 40 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये बनेगा हमारा 10। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 5। मतलब 10 की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे फिर हम, तो ये हमारी हो जाएगी 5/10, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, इसको आप इस तरह से मत करिए। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से करेंगे अगर आप तो ये गलत हो सकता है आपका, इस तरह से मत करिए इसको। इसको आप इस तरह से कर लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको 2x कर लीजिए और इसको 3x कर लीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है 2x,
और इसका 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 20% है। और इसमें ऐड करना है कितना, हमें 20 ऐड करना है। 20 ऐड कर लिया। लार्जर नंबर का 10%, तो 10/100। यहाँ पे 25 ऐड किया। अब यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2/5। और यहाँ पे करेंगे 3/10 आएगा। इसको लिखेंगे हम 2x अपॉन में 5 प्लस 20 इक्वल्स टू में आएगा 3x अपॉन में 10 प्लस 25। ठीक है। अब इसको यहाँ पे इधर ले आते हैं, इसको ये आएगा हमारा 2x अपॉन 5, यहाँ पे आएगा 3x अपॉन में 10। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 25 लिखा रहने देते हैं, इसको 20 को इधर ले आते हैं, ये हमारा आ गया 5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 है, 10 एलसीएम ले लेते हैं। 10 एलसीएम ले लिए तो 10 में 5 से कितने 2 बार जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4x। और 10 से 1 बार जा रहा है तो यहाँ पे 3x ही रहेगा। ये कितना आ गया हमारा, ये 5 था, 4 में से 3 गया, x बचेगा, x अपॉन में 10 बचा। और यहाँ 5 था, ये x इक्वल्स टू कितना आ गया 50 आ गया। x इक्वल्स टू 50 आ गया। हमें निकालना था स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर मेरा क्या था, 2x था। इसको मैं लिख लूँगा 2 × 50, तो कितना आ जाएगा, ये स्मॉलर नंबर 100 आ जाएगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे के कुछ क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू।